बैक्टीरिया मेडिका सीरीज़ में आज हम देखेंगे हेलिबोरस नाइगर मेडिसिन। तो इसके प्रूवर है एनिमन ब्रेंडनकुलेसी फैमिली की मेडिसिन है। क्रिसमस रोज़ भी कहा जाता है इसको। क्रिसमस रोज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स है उनका ब्लूमिंग कब होता है, कब खिलते हैं? ये माइल्ड विंटर के दौरान, ठीक है, मिड विंटर के दौरान। जो विंटर का मिड रहता है, जो विंटर सीजन है उसके मध्य में इसके फूल खिलते हैं, तो इसीलिए इसको क्रिसमस रोज़ भी कहा जाता है। ये रेनानकुलेसी फैमिली की वंडरफुल मेडिसिन है। ये वैसे तो पॉइजनिंग इफेक्ट डालती है अगर इसका फिजियोलॉजिकल डोज लिया जाए, लेकिन जब इसे पोटेंटाइज किया जाता है या डायनामाइजेशन किया जाता है तो इसकी डायनामिक पावर आ जाती है। वो जो पॉइजनस इफेक्ट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? डायनामिक पावर में, ठीक है, जो कि क्योर करता है ब्रेन, यूरिनरी, एब्डोमेन सिम्टम को। इसके अलावा हेलिबोरस जो नाइगर है वो बहुत अच्छी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, यही लिखा है इसके इंट्रोडक्शन में। स्पेरोपेक्शन की बात करें तो ये ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मेनिंजेस, किडनी, सीरस मेम्ब्रेन, यूरिनरी ऑर्गन, जीआईटी पे काम करती है। क्या पैथोलॉजी प्रोड्यूस करेगी, पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? तो ये ब्रेन पे काम करती है, मेनिंजेस पे वर्क करती है और वहाँ पे इफ्यूज़न प्रोड्यूस करेगी। ड्रोप्सी जो इडिमा टाइप होता है एनासार का, तो उस दौरान जो फ्लूइड अकुमुलेशन होता है उस तरीके का इफ्यूज़न करती है, जिससे जैसे कि हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, इसमें फ्लूइड अकुमुलेशन होता है। तो ये मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो गया, हाइड्रोसेफेलस कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन ये प्रोड्यूस करती है। किडनी पे एक करके ये क्या करती है, वहाँ पे स्केंटी एंड हाई कलर एल्बुमिनस यूरिन, मतलब कम मात्रा में यूरिन आएगा और उसमें एल्बुमिन आएगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करती है, इरिटेट करती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कराएगी। स्टोमक इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कराएगी, साथ में जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा डायरिया में, डायरिया के साथ। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि सेरिब्रल एंड जनरल पैरालिसिस भी देखने को मिलेगा। न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व के थ्रू हो रहा है ऐसा। ब्रेन में भी पैरालिसिस हो रहा है। उसके अलावा जनरल पैरालिसिस भी बॉडी में देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन इसका रिटार्ड रहेगा, रुका हुआ, और कार्डियक पैरालिसिस, हार्ट के मसल्स का भी पैरालिसिस। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इसका, तो फिर इसका जो कैसे पेशेंट होते हैं, वीक एंड डेलिकेट, मतलब कमज़ोर नाजुक पर्सन जो है उनके लिए अच्छा वर्क करती है। स्पेशली जो ऐसे चिल्ड्रंस है जिनमें कि ब्रेन की ट्रबल रहती है, सीरियस इफ्यूज़न है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। टेम्परामेंट की बात करें, इरिटेबल टेम्परामेंट, चिली पेशेंट है और सोरा मियाज में। गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। तो गाइडिंग सिम्टम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो पेशेंट है वो डेलिकेट रहेगा। कैसा रहेगा? वीक एंड डेलिकेट, मतलब नाजुक कमज़ोर इंसान जो कि जिसमें ब्रेन की समस्या ज़्यादा होती है, सीरस इफ्यूज़न के साथ सीरस फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है सीरस कैविटीज़ के बीच में, ठीक है। तो अब मैं इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि मेलेंकोनिक रहेगा, उदास रहेगा। वही फुल टाइप के पेशेंट रहते हैं, मतलब कि सोरो एंड डिस्ट्रेस के साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, उसको उदासी है, चिंता है, ठीक है, तनाव है, तो इस तरीके के रहते हैं। एंग्यूस रहते हैं, मतलब कि बॉडीली मेंटली उनको पेन हो रहा है। और स्पेशली गर्ल्स में ऐसा होता है प्यूबर्टी के दौरान, जब उनको मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयर होने के बाद फिर से रिटर्न हो जाते हैं, तो मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, मतलब रिटर्न नहीं हो पाते ऐसा अपीयर होने के बाद। पेशेंट जो है वो इरिटेबल होगा, इजीली एंग्री हो जाता है और डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्बड, ये नहीं चाहता कोई इसे डिस्टर्ब करे, आसानी से इरिटेट हो जाता है, एंगर इसमें देखा जाता है पेशेंट में। इसके अलावा इसको कंसोलेशन एग्रावेट करता है। कंसोलेशन एग्रावेशन में नेट्राम्यूर, इग्निशिया, लीलियम टिग्रिम और सीपिया, साइलिशिया और हेलिबोरस नाइगर, ये सारी मेडिसिन आती है। ब्रेन सिम्टम की बात करें तो ड्यूरिंग डेंटिशन के दौरान इसको ब्रेन में क्या होगा, थ्रेटन एबॉर्शन, थ्रेटन इफ्यूजन, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लाइफ पे आ जाएगी, जान पे बन जाए, इस तरीके का इतना ज़्यादा सीवियर इफ्यूज़न हो रहा है। मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा विथ एक्सुडेशन, ठीक है, फ्लूइड बन रहे हैं इन्फ्लामेशन के बाद, मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन है, उसके बाद जो एक्सुडेशन भी हो रहा है। और ब्रेन क्राई एंड पैरालिसिस, ठीक है, कन्वल्जन्स विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ बॉडी, बॉडी कोल्ड है कन्वल्जन्स के साथ,
और डायरिया भी देखने को मिलेगा हाइड्रोसेफेलस के दौरान। डेंटिशन प्रेगनेंसी में डायरिया होता है इसको। स्टूल जो है वो जेली लाइक म्यूकस रहेगा। फ्रेगस्पॉन एंड इनवॉलेंटरी स्टूल, मतलब जिस तरीके के फ्रॉग के जो अंडे उसमें रहते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, उस तरीके का इसका स्टूल भी आएगा जेली लाइक म्यूकस के साथ, और इनवॉलेंटरी स्टूल पास करेगा। कॉफ़ी ग्राउंड यूरिन रहेगा। रेड ब्लैक स्केंटी सप्रेस एंड एल्बुमिनस, उसमें एल्बुमिन देखने को मिलेगा। सप्रेस यूरिन रहेगा, कम मात्रा में आएगा। रेड ब्लैक यूरिन रहेगा। ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन चेस्ट एंड एब्डोमेन आफ्टर इंटरमीडिएट फीवर, यानी कि ब्रेन में जो एडिमा टाइप हो गया, चेस्ट एंड एब्डोमेन में क्या हो रहा है, फीवर है, इंटरमीडिएट टाइप का फीवर है, रुक रुक के आ रहा है। डेबिलिटी एंड सप्रेस यूरिन, ये सप्रेस यूरिन हम ऊपर भी देख चुके हैं। एग्रावेशन फ्रॉम 4 to 8 PM, लाइकोपोडियम को भी 4 to 8 PM पे एग्रावेशन है। अब माइंड देख लेते हैं। तो हेलिबोरस टाइगर है, इसका स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम क्या होते हैं कि इसको ब्रेन की समस्या है इफ्यूजन के साथ, डेंटिशन के दौरान मेनिंजाइटिस एंसेफलाइटिस, उसके अलावा हाइड्रोसेफेलस टाइफाइड, ये सारी कंडीशन है। और मेनली ब्रेन ट्रबल्स इसमें देखी जाती है। पेशेंट जो होता है वो इरिटेट रहता है, इरिटेबल रहेगा, इजीली एंग्री हो जाता है, ये नहीं चाहता कि कोई इसे डिस्टर्ब करे, उदास रहता है, मेलेंकोनी, वॉयफुल, ठीक है, डिस्ट्रेस रहेगा, डिस्पेयरिंग, निराशा, साइलेंट एंड एक्सट्रीमली एंग्यूस रहता है, इसको बॉडीली मेंटली पेन होगा। और इसके मेंसेस फेल्स टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, हम गाइडिंग पॉइंट में देख ही चुके। कंसोलेशन इसको एग्रावेट करता है। सारे जो ब्रेन के सिम्टम है ये डेंटिशन के दौरान देखने को मिलेंगे। बेलाडोना पोडोफाइलम में भी ऐसा होता है। और ये सब कंडीशन जो है थ्रेटन इफ्यूजन के साथ है। अनकॉन्शियस एंड स्टूपिड व्हेन क्वेश्चन, जब इससे कुछ पूछा जाता है तो अनकॉन्शियस हो जाता है, स्टूपिड बिहेवियर रहता है इसका। और इडियोसी, एक्यूट इडियोसी देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे ये स्टूपिड बिहेवियर करता है। अब एलिमेंट्स की बात करें तो डेंटिशन पीरियड के दौरान इसको सारी समस्या आती है, प्रेगनेंसी के दौरान, और सप्रेस एक्सेंथेमा, स्किन रेसेस को सप्रेस करने की वजह से। हेड सिम्टम देख लेते हैं। तो ये जो इन डिसीज़ ऑफ ब्रेन की डिसीज़ हो गई, मेनिंजेस की डिसीज़ जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, ये कुछ भी नाम हो एक मैटर नहीं करता, ओनली ये जो नीचे सिम्टम लिखे ये मैटर करते हैं। जैसे कि पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस हो जाता है और स्टूपिड बिहेवियर करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो वही इसका आंसर स्लो देगा, स्लोली आंसर करेगा उस क्वेश्चन का। दिस देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एक्यूट इडियोसी, वही कि इसका स्टूपिड बिहेवियर रहेगा, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा। देयर इज़ एक्यूट सेरिब्रोस्पाइनल और ट्यूबरकुलर एक्सुडेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अकर सेरिब्रल और कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ क्राइन एंसेफेलेकी। मतलब यहाँ पे यही है कि इसको जो सेरिब्रोस्पाइनल रीजन है वहाँ पे अपन को इसमें ट्यूबरकुलर एक्सुडेशन देखने को मिलेगा। और साथ में इसका रिज़ल्ट क्या होगा, सेरिब्रल रीजन में कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा। और इसका जो वेकेंट, थॉटलेस एंड स्टारिंग आइज आर वाइड ओपन, यानी कि खालीपन दिखेगा इसमें अंदर से। और साथ में जो आँखें रहेगी इसकी कैसी रहेगी, चौड़ी रहेगी। देयर इज इनसेंसिबल टू लाइट, लाइट के प्रति इनसेंसिबल है। पीपल्स जो है वो कैसी रहेगी, डायलेटेड, अल्टरनेट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर डायलिटेशन हुआ, इस तरीके से होगा। अब इसका जो पेशेंट है वो कैसा रहता है, स्पोरस होता है। मतलब यह है कि स्पोरस स्लीप यानी एबनॉर्मल डीप स्लीप विथ ओकेशनल स्क्रीम्स एंड स्ट्रिक्स, मतलब कि ये चीखेगा, स्क्रीम करेगा, तड़पेगा, चीखेगा हाइड्रोसेफेलस के दौरान। और विच डेवलप रेपिडली, जो कि अचानक से डेवलप होता है पोस्ट स्कारलेटिना और ट्यूबरकुलर के बाद। देयर इज़ ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म और वन लेग, मतलब कि एक हाथ या एक पैर का ऑटोमेटिक मोशन होता रहता है, हाथ पैर चलते रहते हैं इसके। ड्यूरिंग दिस ट्रबल देयर इज़ अ कन्वल्जन्स विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मतलब इसकी जो बॉडी रहेगी उस पर क्या होगा, कन्वल्जन्स आ रहे हैं। कन्वल्जन्स के दौरान बॉडी कोल्ड हो जाती है, गाइडिंग सिम्टम हमने देखा ही था। इसके अलावा ये मतलब कि इतना ज़्यादा कोल्ड वाटर की ग्रेडिली स्वेलो करेगा, ठीक है, उसको निगलेगा, बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, और ही बाइट्स द स्पून, इवन स्पून को भी चबा जाएगा। और साथ में क्या होगा, इसका जो हेड और ऑसिपिटल रीजन है वो हॉट हो सकता है।
इसका जो माउथ है वो उसमें क्या रहेगा कि स्विंग मोशन, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ इसके सोर रहेंगे, कटे फटे रहेंगे, पेन होगा उसमें, क्रेक रहेंगे, ठीक है। नोस्ट्रिल जो है वो एकदम डर्टी रहेंगे, सूटी एंड ड्राई। तो इसके नाक भी जो डर्टी टाइप के रहेंगे, ड्राई रहेंगे, इसमें क्रेक टाइप के रहेंगे, सोर पेनफुल रहेंगे। पेशेंट जो है उसको बोर करता रहता है, उसमें उंगली डालता रहता है, पिलो पे रगड़ता रहता है, रोल करता रहता है, हेड फ्रॉम साइड टू साइड हेड को उसको रब करता रहता है पिलो पे, तकिए पे। बीट द हेड विथ हैंड, पीटता रहता है उसको, हेड को मारता रहता है हेड पे, ठीक है, उसको हाथ से मारता रहता है। द पेशेंट सो कॉन्स्टेंटली पिक द लिप्स, मतलब उसको ये सब ओरम मैट में भी ऐसे ही सिम्टम थे, ओरम ट्राइफाइलम में भी ऐसे ही सिम्टम थे कि जो नाक मुंह में प्रिक करता रहता था, वैसे ही इसमें भी है कि लिप्स क्लोज पे बोर करता रहता है नोज़ को फिंगर के साथ। अब इसके अलावा जैसे नाक मुंह में उंगली करता रहता है, देयर इज़ स्टूपिफाइंग हेडेक, ठीक है, उसको अनकॉन्शियस हो जाता है, इस तरीके का हेडेक होता है। फोरहेड जो है उस पर रिंकल्स देखने को मिलेंगे और साथ में पसीने से कवर रहेगा, डल पेन होगा ऑसिपिटल रीजन में। और ये हेडेक किस में एंड होगा, इसमें ये वोमिटिंग के साथ एंड होगा, मतलब कल्मिनेट इन वोमिटिंग, हेडेक का समापन होगा वोमिटिंग में, उसमें एंड होता है, हेडेक के बाद वोमिटिंग होगी। डायरिया की बात करें तो हेलिबोरस का जो पेशेंट है वो डायरिया सफ़र करता है, उसको हाइड्रोसिफेलस, एक्यूट हाइड्रोसिफेलस के दौरान इस तरीके की समस्या देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डेंटिशन, उस दौरान इसको डायरिया होता है। डायरिया का कैरेक्टर कैसा रहेगा, वाटरी, क्लियर, टिनीशियस, कलरलेस डायरिया रहेगा, जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री डायरिया रहेगा। यूरिन जो है इसका हेलिबोरस का बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक यूरिन पास करता है, सप्रेस रहता है, रेड डार्क ब्लैक कलर का यूरिन पास करेगा। कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स और एल्बुमिनस सबस्टेंस भी उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें नीचे सेडिमेंट जमा हो जाएंगे और एल्बुमिनस सबस्टेंस भी इसमें यूरिन में रहेंगे। और इसको फ्रीक्वेंट अर्जिंग रहती है यूरिनेट करने की, बार बार जाने की वो होती है। इसके अलावा चाइल्ड जो है यूरिनेट नहीं कर पाता। नेस ने इसके बारे में बताया कि इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज़ वेरी गुड साइन ऑफ फेवरेबल रिएक्शन ऑफ दिस, मतलब कि अगर इसका यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है कि रेमेडी फॉर कर रही है मैनी डिसीज कंडीशन दैट नॉट ट्रिपल बट वेट, मतलब वेट करना चाहिए हमें कि वो सही हो रहा है, क्योंकि इसमें जो यूरिन है वो सप्रेस स्केंटी रहता है, अगर वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो ये अच्छा साइन है। ड्रोप्सी की बात करें तो ड्रोप्सी रहेगी, ठीक है, जनरलाइज एडिमा हो गया, ये किसके साथ रहेगा, मैं एक्जेंथेमा के सेपरेशन के साथ, मतलब कि स्किन के रेसेस हो गए। और ड्रोप्सी जो है वो ब्रेन में, चेस्ट में, एब्डोमन में फीवर के साथ रहेगी। यूरिन जो है सप्रेस स्केंटी, स्किन इसकी पेल एडेमेटस रहेगी, ठीक है, शाइनिंग स्किन रहेगी। चेस्ट में क्या रहेगा, हाइड्रोथोरैक्स प्लूरिसी इफ्यूजन, वही की प्लूरल कैविटी के बीच में फ्लूइड अक्युमुलेशन हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं इफ्यूजन्स। तो प्लूरल इफ्यूज़न हो गया, तभी अच्छा काम करती है। और साथ में जो पेशेंट होता है वो ब्रीथ इजीली व्हेन लाइंग डाउन, जब सोया रहता है तब आसानी से ब्रीदिंग कर पाता है, बट व्हेन सिटिंग अप देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट साइन, मतलब डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन इज इरेगुलर, चेस्ट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, इरेगुलर रेस्पिरेशन, कॉन्स्ट्रिक्टेड चेस्ट रहेगी, गैप्स ऑफ फॉर ब्रीदिंग ड्यूरिंग हाइड्रोथोरैक्स, ठीक है, तो उसको इच्छा रहती है इस तरीके की ब्रीदिंग की, बहुत ज़्यादा हाइड्रोथोरैक्स और इन सब कंडीशन में पानी भरा जाता है ना, तब ऐसे समस्याएं डेवलप होती है। जनरल मोडालिटीज़ की देख लें तो वॉज फ्रॉम इवनिंग अंटिल मॉर्निंग, स्पेशली फ्रॉम 4 to 8 PM एंड फ्रॉम अनकवरिंग। 4 to 8 PM पे इसको एग्रावेशन है, लाइकोपोडियम जैसा, अनकवरिंग से एग्रावेशन है, मॉर्निंग में एग्रावेशन है। और कंपेयर कर सकते हैं एपीज से, ठीक है, किस में करेंगे एपीज से कंपेयर, ड्रोप्सी में। आर्सेनिक से कंपेयर कर सकते हैं, बेलाडोना से कंपेयर कर सकते हैं कंजेशन वगैरह में, ब्रायटा से कर सकते हैं, डिजिटालिस, लेकेसिस, जिंकमेट, ये सब कंडीशन जो हाइड्रोसिफेलस कंडीशन हो गई, मेनिंजियल अफेक्शन, उसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी समरी देख लेते हैं।